हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशीर यार, हम हैरान है, बहुत लोगों को समझ जाते हैं, बहुत कंट्रीज को, लेकिन मालदीव जैसा समझ कंट्री नहीं हमने आती। आज तक नहीं देखा कि चाहता क्या है। भाई अभी हमने खबर देखी थी इससे पहले कि मालदीव ने भारत पे कोई इल्जाम लगाया, और अभी क्या हुआ है, मालदीव आया, भारत के कदमों में मांगी मदद, पीएम मोदी लेंगे बड़ा फैसला। मतलब अब भारत के कदमों में आके गिरा है और कोई बहुत बड़ी मदद भारत से मांग ली है। अब पीएम मोदी इसके ऊपर फैसला लेंगे कि मदद जी करनी है या नहीं करनी। यार मालदीव भाई, ये कौन सी खोपड़ी का देश है बे? मुझे ये नहीं समझ आ रही भाई। मतलब कभी भारत पे इल्जाम लगा रहा है, कभी भारत से मदद मांग रहा है। मतलब चाइना उसको पीछे से चाबी देता है ना, तो वो भारत पे बोलने लग जाता है। जब फंसता है फिर भारत की मदद के लिए आ जाता है। अब क्या मदद मांगी है, और गाइस आपका क्या कहना है, करनी चाहिए नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। बिना पहले किसी वीडियो देरी के देखते हैं, पहले उसके वीडियो बाद देखते हैं मदद क्या है। तो भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1, सॉरी, 3 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत मालदीव के रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच मालदीव ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। दरअसल मालदीव सरकार ने एक पत्र लिखा है मोदी सरकार को, और अगले 5 सालों के अंदर भारत में 1000 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग करने के लिए 2019 समझौता ज्ञापन को रिन्यू करने की मांग की है। मतलब मीडिया भारत रिपोर्ट के चाइना अनुसार को अब भारत सरकार मालदीव के इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश करने की तैयारी भारत से में जुट गई है। ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन करवाना रिपोर्ट के चाहते हैं। अनुसार विदेश मंत्रालय इस समझौते के नवीनीकरण के पक्ष में है और इस प्रस्ताव को मालदीव के ब्यूरोक्रेट के लिए एक क्षमता निर्माण प्रोग्राम के रूप में बताया जा रहा। अब अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो चीन तक हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता भारत मालदीव की दोस्ती कभी हो। वैसे भारत मालदीव के बीच ये समझौता साल 2019 के जून महीने में पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हुई थी, जो हस्ताक्षरित 5 प्रमुख समझौते में से एक था। भारत में 1000 मालदीव के सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए 8 जून 2019 को माले में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक गवर्नेंस डिपार्टमेंट के तहत नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और मालदीव सिविल सर्विस कमीशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। बता दें कि मालदीव सरकार का रुख इस वक्त भारत विरोधी देखा जा रहा। खुद मालदीव में मुइज्जू सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन हो रहा और दुनिया देख रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रखा है। इसकी वजह है चीन, और मुइज्जू को चीनी समर्थक भी माना जाता है। अभी हाल ही में मालदीव ने आरोप लगाया कि भारतीय तटरक्षक बल ने उसकी समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापेमारी की और मछुआरों से पूछताछ की। ये घटना ऐसे समय घट रही जब शुक्रवार को मुइज्जू सरकार ने कहा था कि मालदीव में मौजूद सभी भारतीय सैनिक 10 मई 2024 तक रिप्लेस हो जाएंगे। मुइज्जू ने पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस शीर्ष पद पर शपथ लेने के तुरंत एक दिन बाद ही उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। इसके बाद हालिया समय में दोनों देशों के बीच 2 बार उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर औपचारिक सहमति बनी। ये तय हुआ कि भारतीय सैनिक मालदीव से वापस तो आएंगे, लेकिन उनके बदले भारत वहां सिविलियन की तैनाती करेगा। यानी भारत सैनिक बुला लेगा और उसके बदले सिविलियंस को तैनात करेगा। खुद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्म में अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। दोनों देशों के कोर समूह की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के विषय में चर्चा हुई थी। खैर, देखना तो ये है कि क्या मालदीव की गुहार सुनेगा भारत या फिर नहीं, और क्या ये भारत को मनाने की मालदीव सरकार की बड़ी चाल है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार वीडियो खत्म। यार मालदीव बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया यार, सीरियसली। कभी इल्जाम लगाता है भारत की, ये हुआ हमारे साथ, ये भारत ने किया, फिर कहता है 1000 ब्यूरोक्रेट्स हमारे ट्रेन करो। मतलब तुमने पढ़ना भारत के अंदर है, तुमने पढ़ाई भारत के अंदर करनी है, तुमने राशन भारत से लेना है, तुमने गेहूं, चावल, चीनी, आटा, मतलब जो भी चीजें खाने पीने की है, ये तुमने भारत से लेनी है। मेडिसिन तुमने भारत से लेनी है। इंजीनियरिंग गुड, ऑयल, मैं कहता हूँ बिजली, हर चीज, सोलर तुमने भारत से लेना है।
और तलवे तुमने चीन के चाटने हैं, भारत को आंखें भी तुमने दिखानी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही मोइजू भाई चाहता क्या है भाई? यार बड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले हमने एक हाँ, वीडियो यही, डाली जिसमें हाँ। मछुआरों का रोक के कहता है पूछा भारत को मतलब बोला है कि तानाशाही भारत कर रहा है कि हमारे हाँ। जो है मछुआरों की से पूछताछ कर रहा है भारत। क्यों मतलब आप भारत के वाटर में तुम आओगे, हाँ, तो पूछताछ तुमसे नहीं करेगा। एक तरफ से हाँ। बातें करते हाँ। हैं कि यार हमारे साथ इंडिया ने ये किया है, हाँ। एक इंडियन मुखालिफ कैंपेन चलाते हैं, हाँ। इंडिया आउट कैंपेन चलाते हाँ। हैं, एक तरफ मोदी जी के बारे में गलत बातें बोलते हैं, हाँ। फिर कहते हैं हमारे जो है ना ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन करो। ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना ट्रेन करो। मुझे यार उनकी समझ नहीं आती। अब इंडियन गवर्नमेंट अभी क्या करती है, अब असल बात तो वो देखी वो जाएगी भी यार। देखी जाएगी गाइस। उससे पहले आप लोग क्या कहते हो? मतलब आप लोग अवाम हो यार, आप लोग काफी लोग वीडियो देखते हो, हर किसी की अपनी राय होती है। आपके लिहाज से क्या भारत को करना चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करना चाहिए, या आप जियोपॉलिटिकली भी सोचो और हर लिहाज से सोचकर हमें इसका आप लोग कमेंट में आंसर दो कि मतलब भारत को ट्रेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भारत उनके ट्रेन करेगा, हजार बहुत बड़े भाई बात यार होती मैं है। इधर हाँ। एक बात और हाँ। कहना चाहूंगा, अलग जो है इसका मुझे जो अगर लगता है। भारत करता है तो थोड़ा रिलेशन, मतलब भारत टोटली चाइना की तरफ भी जाने नहीं देना सकता नहीं उसे। नहीं ये बात नहीं हाँ। है। मुझे जो लग रहा है ना, अगर मालदीव रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, हाँ। फर्ज करो, हाँ। तो फिर तो यार होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और इससे चाइना का रास्ता रोकेगा, ये बात हाँ। करना। हाँ। देखो हमेशा जो चीज हम लोगों को दिख रही होती है, वो अंदर बैकग्राउंड से में अलग जो होती बातें है, जो हाँ। चल रही होती है वो अलग होती वो है। अलग होती है। जो हमें चीज दिख रही होती है ना, फर्ज करो चाइना को दिखाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन जो बैकडोर बातें चल रही होती है वो अलग होती है। हम्म। वो हम लोगों को नहीं पता होता ये चीजें कि यार ये क्या है क्या नहीं है। इंडिया की अब मालदीव की भाई- क्या बात हुई है ये भाई उनको वैसे पता मैं है। एक हाँ। बात करूं, मुझे क्यों मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि भारत ये डील उनकी रिजेक्ट करेगा। और मुझे मेरी सिक्स सेंस बोल रही है जो है ना पास एक्सेप्ट करेगा, करेगा। एक्सेप्ट भाई करेगा। मुझे रिजेक्ट लग रहा है क्योंकि इस उसकी टाइम वजह मैं बताता हूँ एक्सेप्ट क्यों करेगा। क्योंकि एक्सेप्ट चाइना की इसलिए तरफ नहीं करेगा, जाने दे चाइना सकता की तरफ जाने नहीं देना। हाँ। दूसरा ये कि अगर चाइना एक आधा आइलैंड ले लिया तो नुकसान भारत का ही नुकसान है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया अपने देश के हित में, बेशक उसका दुश्मन हो इंडिया, हाँ। जो है ना थोड़ा वो रिस्क नहीं लेगा इस मामले रिस्क में। नहीं ये लेगा। नहीं कि भारत यार, भारत के लिए भारत के 1000 सैनिक भी चले जाए ना, बहुत है तो उसके लिए। मालदीव कुछ घंटों में भारत कब्जे में ले लेगा। लेकिन भारत ऐसा काम नहीं कर सकता। भारत का बड़ा दुश्मन है चाइना, जो पीछे से रसिया खींच रहा है, स्ट्रिंग्स खींच रहा है। तो भारत वो चीजें सोच कर सारा करेगा। एक कदी बेस चाइना के हाथ चली जाती है 2-3 आइलैंड, तो भारत का ही नुकसान है एक लिहाज से। नुकसान है, वही मैं कह रहा हूँ। तो तो ये भी मेरी सीन है, नजर में हाँ। देखा जाए, बैकडोर जो बातें हो रही है हाँ। मालदीव और इंडिया के वो बारे में, गवर्नमेंट लेवल ही वो जानता है। गवर्नमेंट लेवल की बातें होती है, हमसे ज्यादा वो बेहतर जानते हैं। आपका कैसे हम क्या तो कहना है? कहते हैं हम हाँ। आप लोग या हम हम लोग तो थोड़े कहते हैं कि जज्बाती ना है, करें, हाँ, जज्बाती है कि लोग भाई हैं। क्यों कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ। जो बैकडोर बातें हो रही ये होती कुछ है सोच वो समझ के होता सोच है। समझ कर आपका कैसे क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।